और अब अगली खबर राजधानी दिल्ली से। दिल्ली में महज एक हफ्ते के अंदर 2 हिंदुओं का कत्ल कर दिया गया। हत्या की दोनों वारदात के पीछे कट्टरता वजह है, जिसे लेकर दिल्ली सवाल पूछ रही है कि क्या दिल्ली में हिंदू सेफ नहीं है? क्यों सेम पैटर्न पर 2 हत्या से डर गई है दिल्ली? एक रिपोर्ट के जरिए आपको समझाते हैं। नफरती खंजर, दिल्ली में डर। जिहादी सनक, एक हफ्ता 2 टारगेट। पैटर्न एक, हिंदू नहीं सेफ। दिल्ली डर गई है। एक हफ्ते में 2 मर्डर से दहल गई। जिहादी सनक में पहले नेहा को मौत मिली और अब यश के सीने में नफरत उतरता देखकर सहम गई है। पैटर्न एक है, मारने वाले मुसलमान हैं, मरने वाले हिंदू। सूनी गोद इंसाफ मांग रही कि सीबीआई इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए पूरी तरीके से और लड़की को कटघरे में खड़ा करो ताकि लड़की सारी सच्चाई उगले, क्योंकि सारी साजिश उन्हीं के परिवार की है। उसके परिवार को सब कुछ पता था। उन्होंने वार्निंग दी थी, मारने की धमकी दी थी मेरे लड़के को, और कल रात को मेरे बच्चे को मार दिया गया चाकू से। मैम या तो उसे मतलब तड़पा के फांसी दे दो, तो डायरेक्ट एनकाउंटर कर दो और बस, मतलब जल्द से जल्द से सज़ा मिले और सज़ाए मौत ही मिले और बस कुछ नहीं। या क्योंकि जितना मेरी बहन तड़पी है ना, उससे ज़्यादा वो तड़पे। मेरी बहन चिल्लाई है, जिस तरह से वो चिल्लाई है ना, मैंने खुद देखा है, मेरे सामने वो चिल्लाई है। बस उससे भी दर्दनाक मौत उसे मिलनी चाहिए। यश की मां को तो ये भी पता नहीं था कि जिस तरह हत्यारों ने उनकी गोद सूनी की, उस जगह से महज चंद किलोमीटर दूर 4 रोज पहले भी एक और मां की गोद सूनी हो गई थी। बस नाम बदला है। दोनों ही जगह हत्या के पीछे वही कट्टर जिहादी सोच है। उनको लड़की को सज़ा मिलनी चाहिए और जिन्होंने मारा है उन लोगों को सज़ा मिलनी चाहिए, फांसी होनी चाहिए। और ज़्यादा क्या बोलेंगे हम? जिसका इकलौता बेटा चला गया वो क्या करेगा? पुलिस कुछ कर नहीं रही है, सुनती नहीं है। जैसे भाई बालक बुद्धि होता है बच्चा, ऐसी थी ये। साथ में जैसे मिल लिए, स्कूल लिए, बस इतना ही था। हम तीनों बहन भाई मानते तो उसको राखी में बांधी उसके। हमारा मुंह नहीं दुखता था, भाई भाई भाई। मेरे खुद से के छोटे भाई है, हम उसको ही मानते थे कि हमारे एक बड़ा भाई भी है। दोनों ही वारदात में शामिल आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। नेहा की हत्या करने वाला तौफीक भी जेल में है, तो वहीं यश के सीने में खंजर उतारने वालों को भी पुलिस ने दबोच लिया है। लेकिन इस हत्याकांड के नाबालिग को कानून क्या सजा देगा, इसे लेकर यश के घर वाले आशंकित हैं। रिहान ने मर्डर किए हुए हैं। रिहान का नाम है, जिसमें रिहान नाबालिग इसमें क्या करेगा? नाबालिग अगर वो पहला मर्डर करते वक्त नाबालिग था, बालिग तो वो उसी समय हो गया था जब उसने पहला मर्डर करा था। उसकी उम्र से क्यों काउंट कर रहे हो उसको? नंबरों से कोई काउंट नहीं करता किसी को। अगर वो 5 मर्डर करके घूम रहा है इस चीज़ को, तो वो नाबालिग कहाँ से हो गया? उसके अंदर इतनी बुद्धि है कि मुझे किसको मारना है, किसको जीवित रखना है, तो वो नाबालिग और बालिग का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता ना। दिल्ली पुलिस ने दोनों ही हत्याकांड के आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। नेहा का हत्यारा तौफीक भी जेल में। लेकिन सवाल है कि आखिर कट्टरता की भेंट चढ़े मासूमों के घर वालों का क्या होगा? क्या उनका जख्म कभी भरेगा? हैरानी यह है कि दोनों ही हत्याकांड में पुलिस का रवैया हील हवाला देकर फाइल बंद करने का रहा। यश मर्डर केस को तो पुलिस ने रोड रेस का नाम देकर केस फाइल बंद करने की खानापूर्ति भी कर ली थी, लेकिन वो तो ये मां थी जिसने जब खुलासा किया तो सब हैरान रह गए। उसको प्लानिंग करके मारा गया है, अदरवाइज आप ये कहते हैं रोड रेस नहीं है, लड़की के घर वालों ने? नहीं, रोड रेस नहीं है। ये पुलिस खाली अपना पल्ला झाड़ने के लिए रोड रेस का केस बना रही है, हालांकि ऐसा कुछ नहीं है। उसको साजिश के तहत मारा गया है। लक्की नाम के लड़के का उस लड़की का अफेयर चल रहा था, जो कि मेरे बेटे यश को डबल क्रॉस कर रही थी। तो लड़की के घर वाले कब धमका के गए थे?
उसको ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, वार्निंग दिए हुए उनको लगभग 15 से 1 महीना हुआ होगा। यश की मां अपने बेटे को इंसाफ दिलाने के लिए सीबीआई जांच की मांग कर रही है। बेशक उनकी मांग जायज भी है, लेकिन नेहा के घर वालों का क्या, जिसकी हत्या करने वाले तौफीक ने उसके घर वाले को वो जख्म दिया है जिसके बाद वो हर रिश्ते को शक की निगाह से देख रहे हैं। क्योंकि आरोपी तौफीक ने जिस नेहा की हत्या की वो पहले उससे राखी बंधवाता था, लेकिन जिहादी सोच के मानसिकता वाले तौफीक पर कट्टरता ऐसी हावी हुई कि उसने रिश्ते को ताक पर रखकर पहले उससे शादी करने की शर्त रखी, और जब इनकार मिला तो उसने नेहा को उसके पिता के आंखों के सामने ही 5वीं मंजिल से फेंककर हत्या कर दी। छोटे छोटे भाई है वो, इतना भाई तौफीक भैया करते रहते थे। उसने ऐसे क्यों मारा? मतलब कोई खटपट हुई, कुछ अनबन हुई, क्या बात हुई? कभी कुछ नेहा ने भी जिक्र किया कि वो कुछ कह रहा है? वो शादी करने वो कह रहा था मेरी बहन से, मेरी बहन ने मना कर दिया। अच्छा। कि शादी नहीं कर सकते, अलग बिरादरी की है। महज एक हफ्ते के अंदर राजधानी दिल्ली में अंजाम दी गई ये 2 वारदात हैं जिसने दिल्ली को डरा दिया है। दिल्ली अब ये सोचने पर मजबूर हो गई है कि नफरती खंजर लेकर घूमने वालों के बीच क्या वाकई दिल्ली में हिंदू सेफ हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और दिल्ली से काजल इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही हैं। काजल, परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। परिवार बार बार कह रहा है कि डबल क्रॉस किया गया है मेरे बेटे को। आसपास के लोग, दूसरे लोगों का क्या कहना है? कुछ जानते हैं यश के बारे में या उस लड़की के बारे में? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि आज जब हमने उनकी बहन से बात की तो उनका साफ तौर पर कहना ये है कि ये जो तमाम तरीके की बातें बनाई जा रही है कि ये रोडवेज का मामला है या फिर गाड़ी की टक्कर का मामला है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। दरअसल ये साजिश रची गई है मेरे भाई के खिलाफ और साजिश के तहत ही उसे मारा गया है। और दूसरी तरफ 2 लड़कियों का भी जिक्र किया उन्होंने और उन्होंने बोला कि उन लड़कियों का भी इसमें हाथ है। यश के जो मौत हुई है उसमें उनका हाथ है और लगातार पुलिस उसे छुपाने की कोशिश कर रही है। दूसरी तरफ जो 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है उसमें से एक नाबालिग बताया जा रहा है और लगातार दिल्ली पुलिस जो है वो छानबीन करती हुई नजर आ रही है। तीनों दरअसल जो खबर निकल के सामने आई है इसके मुताबिक पहले यश पर गोली से हमला किया गया था, यानी कि यहाँ पे पिस्टल चलाई गई थी, जिसके बाद यश बच गया तो उस पर चाकू से हमला किया गया। तो देखिए यश हत्याकांड में जो इस्तेमाल पिस्टल है वो बरामद कर लिया गया है। यश को पहले गोली मारने की कोशिश की गई थी, गोली से बच गया तो चाकू से घोंप के उसकी हत्या कर दी गई। लेकिन अब यहाँ पे पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है जब नाबालिग ने आरोपी ने यश पर गोली चलाई थी। ये जानकारी निकल के सामने आ रही है।